नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आंगनबाड़ी न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली उत्तर प्रदेश से जो बड़ी खबर आ रही है उससे। दरअसल आपको बता दें, आंगनबाड़ी कर्मियों का अवकाश घोषित हो चुका है। बड़ी ही चौंकाने वाली ये खबर है। दरअसल ये चौंकाने वाली इसलिए हम खबर कह रहे हैं क्योंकि जहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों को अवकाश जो है घोषित, छुट्टियां जो है पहले ही घोषित हो जाती है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किए जाने का आदेश हमेशा 1 या 2 दिन बाद आता है। ऐसा पहले भी हुआ था, अब भी हुआ है। आपको बता दें, आदेश 12 अप्रैल को जारी हुआ और इस आदेश में जो है 30 अप्रैल तक छुट्टियां रखी जाएंगी, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे जाएंगे। आदेश में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन सवाल फिर कहीं ना कहीं घुमाकर आ जाता है कि जब प्राइमरी विद्यालयों को बंद किए जाने का ऐलान हुआ था, तभी जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किए जाने का ऐलान क्यों नहीं होता है, उसी दिन पत्र क्यों जारी नहीं होता है, बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर आपको बता दें, पत्र में जो है बाल विकास निदेशक की ओर से जारी किया गया है, सारिका मोहन इनके द्वारा बताया गया है। आइए देखते हैं, पत्र में बताया गया है कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है 12 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बंद किया जाएगा। आपको बता दें, सारिका मोहन का कहना है कि प्रदेश में कोविड संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सतर्कता बढ़ती जा रही है और आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले छोटे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों को 11 अप्रैल तक केंद्र बंद करने के निर्देश जो है पहले दिए गए थे। अब उन निर्देशों को जो है बढ़ा दिया गया है और आपको बता दें 30 अप्रैल तक जो है शैक्षिक कार्य बंद रखने के निर्देश हैं। और आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्रों को 30 अप्रैल तक बंद किया जाता है। इस अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। आपको बता दें, इसी के साथ ही निर्देशित किया है कि शासन के उक्त निर्देश का अनुपालन 12 अप्रैल से 30 अप्रैल तक समस्त आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखा जाए और जो काम है वो आंगनबाड़ी कर्मी करेंगे। आपको बता दें, शासकीय कार्य जो है संपादित की जाएंगे। कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए कोई खुशखबरी होती ही नहीं है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी बंद किए जाने का ऐलान केंद्रों का कर दिया जाता है, बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। फिर एक लाइन इसमें आदेश में जोड़ दी जाती है कि जो शासकीय कार्य होंगे, यानी कि शासन की ओर से जो भी आंगनबाड़ी कर्मियों को दिए जाएंगे कार्य, वो तो करने होंगे, लेकिन बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, केंद्रों को बंद रखा जाएगा और शासकीय कार्य जो आदेश प्राप्त होंगे वो किया जाएगा। इससे जो है आंगनबाड़ी कर्मी काफ़ी नाराज़ रहती है। उनका कहना है कि शासकीय कार्य के नाम पर बहुत सारे कार्य जो है उनको दे दिए जाते हैं और इससे उनका आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, चूँकि वो काम तो कर ही रही है। तो ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा बच्चों को होता है। ऐसे बच्चों को ही नहीं बुलाना पड़ता, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों को कोई इसका विशेष फ़ायदा नहीं होता है। आप बताइएगा, आंगनबाड़ी केंद्र बंद किए जाने का ऐलान हो गया है, इस दौरान आपको क्या काम करना पड़ रहा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना काम, आपको इस दौरान आप क्या क्या काम करते हैं। चलिए, दूसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो अहम निकल कर आ रही है। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है पोषण ट्रैकर ऐप का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया देना। और पोषण ट्रैकर ऐप आप लोगों को इन शॉर्ट में बता देता हूं कि पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए ऑनलाइन डाटा फीड आंगनबाड़ी कर्मियों को करना पड़ेगा, यानी कि एक तरफ से समझ लीजिए ऑनलाइन जानकारी जो है देनी पड़ेगी पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए। और आपको बता दें, जो काम वह रजिस्टर में करती है, रजिस्टर की जगह पोषण ट्रैकर ऐप में करेंगी। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। अगर हमारी खबरें अच्छी लगती तो अभी लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ा देते हैं। आपको बता दें, खबर के अनुसार पोषण ट्रैकर ऐप का प्रशिक्षण सभी जनपदों में दिया जाना है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप की जो है शुरुआत कर दी गई है और प्रशिक्षण के दौरान आंगनबाड़ी कर्मियों को बताया गया है किस तरीके से उनको चलाना है, किस तरीके से डाटा फीड करना है। सभी आंगनबाड़ी कर्मियों से अनुरोध रहेगा कि जब आपको प्रशिक्षण दिया जाए तो विस्तृत रूप से आपको समझना चाहिए प्रशिक्षण में, अन्यथा की स्थिति में बाद में अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए जब प्रशिक्षण दिया जा रहा है तब क्लियरिफिकेशन करना, यानी कि आपको समझना चाहिए कौन व्यक्ति जो प्रशिक्षक है प्रशिक्षण दे रहा है। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता तब तक जो है आप हामी मत भरें, और जब तक आप कंप्लीट समझ लेते हैं तब उसके बाद जो है आप अपनी स्वीकार्यता दे सकते हैं। लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक जो है समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर गलत डाटा फीड होता है तो दिक्कत हो सकती है। पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए जो है ऑनलाइन डाटा फीड होना है, इसलिए इस ऐप को चलाना आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वापस नहीं लेगी। जो एक बार सरकार जारी कर देती है जो चीज़, उसको जो है वापस नहीं लेती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि OTP प्रक्रिया बिहार में सरकार ने लागू कर दी, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों और उनके यूनियन ने खूब विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद ही परिणाम क्या निकला आप लोगों के सामने? कोई भी परिणाम नहीं निकला। OTP प्रक्रिया जो है वापस नहीं हुई। भले ही कठिनाइयाँ आंगनबाड़ी कर्मियों को बहुत सारी झेलनी पड़ रही, इसके बावजूद भी सरकार ने
जो है आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगें जो है नहीं मानी। अब ऐसा ही जो है पोषण ट्रैकर ऐप को भी लेकर हो रहा है। मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, यूपी में विरोध की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पर भी जो है पोषण ट्रैकर ऐप जो है वापस नहीं होगा, यानी कि रद्द नहीं होगा, जानकारी देनी ही पड़ेगी। सरकार अगर इच्छा है सरकार की तो सरकार बदलाव कर सकती है, लेकिन आपको बता दें अब बदलाव होना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि कैश एप्लीकेशन में आपका डाटा फीड होता था, अब पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए आपको अब डाटा फीड हो चुका है। अब आपको जानकारी देनी है पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए। इसलिए आप लोगों को सलाह ये दी जाती है कि जब भी आपको प्रशिक्षण दिया जाए तो प्रशिक्षण आपको बारीकी से समझना है। जो प्रशिक्षक हैं आपको जो प्रशिक्षण दे रहे हैं उनसे सूचनाएं एकत्रित करनी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो उनसे तुरंत पूछना है। इससे आप जब पोषण ट्रैकर ऐप यूज करेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता देते जो निकल कर आ रही है। आपको बता दें पंजाब सरकार की ओर से खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मी आरोप लगा रहे हैं, लगातार प्रदर्शन चल रहा है। हमने कल भी आपको खबर बताई थी, आज ही बता रहे हैं। प्रदर्शन में वही मांगे हैं, आरोप भी है। अलग अलग जगहों पर पंजाब के शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मी और उनके यूनियन जो है विरोध कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों को कैप्टन सरकार यानी कि अमरिंदर सिंह की सरकार जो है, जो वहाँ पर पंजाब में सीएम है, बंद करने पर तुली हुई है और ये षड्यंत्र रच रही है। इसी के साथ ही यहाँ पर 1500 रुपये जो बढ़ाया हुआ मानदेय था वो भी नहीं दिया। इस पर जो है आंगनबाड़ी कर्मी आक्रोश व्यक्त कर रही हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता देते जो निकल कर आ रही है। आपको बता दें टेक होम राशन जो है अभी तक आपको महिला सहायता समूह के जरिए पहुंचता है। खबर उत्तराखंड से, उत्तराखंड के देहरादून से खबर है। टेक होम राशन जो महिला स्वयं सहायता समूह आंगनबाड़ी कर्मियों के केंद्रों तक पहुंचाते हैं। अब उत्तराखंड से ऐसी खबर निकल कर आ रही है देहरादून से। दरअसल आपको बता दें कि टेक होम राशन की प्रक्रिया जो है महिलाओं से छीनकर जो है प्राइवेट हाथों में दी जाएगी और प्राइवेट हाथों में दी जाएगी। जैसी ही खबर जो है महिला स्वयं सहायता समूह के प्रदेश अध्यक्ष को लगी तो उनमें हड़कंप मच गया और जब हड़कंप मचा तो उन्होंने कहा कि टेक होम राशन व्यवस्था को निजी हाथों में ना दिया जाए और इसी के साथ ही कहा है कि सरकार ने टेक होम राशन की व्यवस्था को ठेके पर देने का निर्णय लिया, जिससे सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। राशन खरीद पैकिंग का काम ठेले पर चले जाने से महिलाओं को आर्थिक रूप से भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण काम जो महिलाएं कर रही हैं और इनसे अगर महिलाओं से काम छीन लिया जाएगा तो बहुत सारी महिलाएं जो है बेरोजगार हो जाएंगी, सड़कों पर आ जाएंगी, ये समझ लीजिए। और निश्चित तौर पर अगर सरकार ऐसा करती है तो इन महिलाओं का भी जो है विरोध, काफ़ी भारी विरोध देखने को मिल सकता है। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और ज़्यादा खबरों के लिए jmhnews.in पर विजिट करें। तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। हम मिलते हैं फिर नई और लेटेस्ट अपडेट में। नमस्कार।